हेलो दोस्तों। आज हम सबसे पहले इमोशंस क्या होते हैं और वो कैसे जनरेट होते हैं ये जानेंगे। दोस्तों, इस जीवन में हमें बहुत सारी चाही अनचाही परिस्थितियों से गुज़रना पड़ता ही है। तो हम खुशी, गम, सैडनेस, एंगर को फील करते हैं, जो कि जनरल इमोशंस हैं, जो हर व्यक्ति ने डेली बेसिस पर कभी न कभी फील किए ही हैं। लेकिन जब इमोशंस ओवरफ्लो करने लगें, तब सैड होने की जगह डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारी तक घेर सकती है। दोस्तों, इमोशंस हमें एक पॉजिटिव इंसान को खुशी, गम या कहें कि हर सिचुएशन को एक्सप्रेस करना सिखाते हैं। पर जब वही व्यक्ति ओवर इमोशनल हो जाता है, तो वह सिचुएशन को पूरी तरह ठीक से जज नहीं कर पाता और सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही उसे ठीक लगता है। यही नहीं, वह अपने थॉट्स को बार बार रिपीट कर अपने ही दिमाग में उन्हें सोचता रहता है और नेगेटिव पैटर्न्स बनाता रहता है, जैसे कि मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, या फिर मैं कभी सफल नहीं हो सकता, या अब तो ये बीमारी कभी ठीक ही नहीं होगी। दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं कि हमारे थॉट्स ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। तो नेगेटिव थॉट पैटर्न से हम कैसे अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहले हमारे मन में कोई भी डिज़ायर या थॉट आता है, फिर उससे संबंधित कोई फीलिंग जनरेट होती है, फिर उससे इमोशंस को हम फील करते हैं और उसके बाद ही हम कोई ना कोई कर्म करते हैं। तो दोस्तों, अच्छे कर्म जनरेट करना कितना आसान हुआ। थिंक पॉजिटिव एंड डू गुड कर्मा। नेगेटिव थॉट्स को एनर्जी ही नहीं देनी चाहिए कि इमोशंस बने और नेगेटिव कर्मा जनरेट हो। दोस्तों, जैसे इसे हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे हम कभी बाज़ार जा रहे हैं और वहाँ हमें कोई सुंदर सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा दिखाई देता है, तो सबसे पहले ये थॉट आता है कि बच्चा कितना प्यारा है। फिर फीलिंग्स जनरेट होती हैं कि उसे उठा लें या उसे प्यार करें, और हैप्पी इमोशंस हमारे अंदर आ जाते हैं। दोस्तों, एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम घर पर हैं और हमारे बच्चे ने कोई शैतानी की, तो थॉट आएगा कि ये तो हमेशा सामान फैलाता ही है, कुछ ना कुछ सामान गिरता ही रहता है, आज इसे ठीक करना पड़ेगा। आपकी फीलिंग्स यानी सोच तुरंत चेंज हो जाएगी, मूड बदल जाएगा और एंगर का इमोशन आ जाएगा। मान लीजिए तभी कोई मेहमान आ गया घर पर, आप उसके साथ कुछ देर व्यस्त हो गए। मेहमान के जाने के बाद क्या उस इमोशन की इंटेंसिटी में कुछ फ़र्क आएगा? जी हाँ, बिल्कुल आएगा, क्योंकि थॉट्स से फीलिंग्स जनरेट होने में काफ़ी समय लगेगा, तो उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी या फिर ख़त्म ही हो जाएगी। तो ये एक चाबी है हमारे पास, जिससे हम ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस को कम कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम जीवन में कुछ चाहत रखते हैं, जैसा पैसा, घर, बीवी, बच्चे, तो उनसे हमारे इमोशंस जुड़ ही जाते हैं। इनमें से किसी को कुछ भी हो जाए तो हम काफ़ी दुखी होते हैं। जिस प्रकार एक बच्चा, मान लीजिए वो मैथ्स में इतना अच्छा नहीं है, तो उसके लिए मैथ्स पढ़ना एक डिफ़िकल्ट टास्क होगा। पर उसी प्रकार दूसरा बच्चा है जो कि मैथ्स में काफ़ी अच्छा है, तो उसके लिए यह सब्जेक्ट पढ़ना काफ़ी इजी है। इसी प्रकार जो व्यक्ति इमोशनली स्टेबल रहेगा, तो उसके लिए कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल करना उतना ही आसान है। लेकिन एक ओवरफ्लो वाले इमोशंस के साथ किसी और व्यक्ति के लिए उस सिचुएशन को हैंडल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है। इमोशंस हमेशा हमें पास्ट या फ्यूचर में धकेलते रहते हैं और उनकी पीड़ा देते रहते हैं, जबकि हम सभी ये जानते हैं कि जीवन तो प्रेजेंट में रहना ही है। मन बार बार अच्छी यादों की तरफ जाता है और उन्हें बार बार पाना भी चाहता है, साथ ही बुरी यादों से भी भागना चाहता है। पर क्या उनसे पीछा छुड़ाना इतना आसान है? यहाँ आपके लिए कुछ उपयोगी टिप्स हैं। दोस्तों, हमें अपने आप को एक ऑब्जर्वर की तरह देखना चाहिए। जैसे कि हम कभी मूवी देखते हैं, तो उसमें भी कई बार इमोशनल सीन्स को देखकर हम रो पड़ते हैं।
पर क्या हम उन कैरेक्टर्स से जीवन भर के लिए अटैच हो जाते हैं? नहीं। ठीक इसी तरह थोड़ी देर के लिए हम हर्ट हुए या गुस्सा हुए, पर हमेशा के लिए हमें वो विचार त्याग देना चाहिए, उससे अटैच होकर नहीं रह जाना चाहिए। जो भी कुछ हुआ, लेट इट गो। हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहें। जैसे किसी व्यक्ति ने कभी आपको हर्ट या डिसरेस्पेक्ट किया तो वह हमेशा ऐसा ही करेगा या उसकी तो इंटेंशंस ही ये हैं, ये कभी ना सोचें। हर एक सिचुएशन को एकदम अभी जो हुआ यही सोचकर रिएक्ट करें। एक्सप्रेस योर इमोशंस, लेकिन उन्हें एक रिस्पेक्टफुल और पीसफुल मैनर में ही एक्सप्रेस करना चाहिए, बिना किसी को हर्ट किए। क्योंकि अगर हम उन्हें अपने अंदर दबा लेंगे या अपनी इमोशंस को सप्रेस करेंगे, तो जब भी वैसी ही या उससे मिलती जुलती कोई भी सिचुएशन चाहे जीवन में 50 बार आएगी, तब भी अनहील्ड इमोशंस आपको बार बार ट्रिगर्ड करते रहेंगे। इससे अच्छा है कि आप उन्हें दबाएं नहीं और उन्हें एक्सप्रेस करें और उन्हें हील करें। दोस्तों, आपको अपने इमोशंस की और एक्सप्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी चाहिए। जब आप परेशान हों तो आप रो सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आप काफ़ी हल्का महसूस करेंगे। पर आप ये ना सोचें कि किसी ने मुझे हर्ट किया, इसकी वजह से मैं रो रहा हूँ। आपको ये सोचना है कि मैं दुखी हूँ और मुझे इसके बाद अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैं रो रहा हूँ। जब आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर देंगे तो आप बिगर पिक्चर से सिचुएशन को देख पाएंगे, आपका फोकस शिफ्ट हो जाएगा और सॉल्यूशन निकलने के लिए उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको सोचना यही है कि मैं रोया या मैंने गुस्सा किया। यह किसी व्यक्ति की वजह से नहीं, बल्कि मैंने सैड फील किया और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि ये मेरा इमोशन है और इसे मुझे ही हील करना है। दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि एक ही सिचुएशन अगर दो अलग अलग व्यक्तियों के पास आती है तो दोनों अपने मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से उसे अलग अलग रिस्पॉन्स से हील करेंगे। तो आपका मैच्योरिटी लेवल काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखना है, अपने आप को किसी पैशन में बिज़ी रखना है, ताकि आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव एनर्जी है, वो अपने आप ही शिफ्ट हो जाए। दोस्तों, हमें हमेशा प्रेजेंट में जीना सीखना है। फॉरगेट एंड फॉरगिव के सिद्धांत पर ही चलना है। यकीन माने, माफ़ करने से आप अपने आप को ही पीड़ा मुक्त करते हैं। बार बार लोगों के हर्ट, अपमान को फील करना, सालों तक लोग ये करते हैं। कई बार तो पूरा जीवन किसी न किसी से बदला लेना चाहते हैं, पर फॉरगिव करने से उम्र भर की पीड़ा और दुख से मुक्ति पा सकते हैं। जो भी आपके साथ हो रहा है, इट ऑल बिगिंस विद यू। वो आपको ट्रिगर करता है। आप यही सोचें कि ये तो मात्र एक थॉट है और मैं इसे कभी भी छोड़ सकता हूँ। ये इतना पावरफुल नहीं कि मेरी लाइफ को बर्बाद कर सके। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि अगर आपकी सोल आपके साथ अलाइनमेंट में है, अगर आपका रिलेशनशिप अपने साथ ही परफेक्शन में है, तो यही इनफ है। आपको अपनी प्रायोरिटी हमेशा अपनी हैप्पीनेस और पर्सनल ग्रोथ ही रखनी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर योर लॉन्गेस्ट कमिटमेंट। थैंक यू।